अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर 12। तो आज हम देखने वाले हैं अपने डिज़ाइन फेज का एक नया स्टेप जो कि है लो फिडेलिटी डिज़ाइन। इसके पहले हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर देख लिया है, हमने फ्लो देख लिया है। तो आज हम इस लेक्चर में जो करने वाले हैं वो ये है कि हम लो फिडेलिटी डिज़ाइन से शुरुआत करेंगे। इसके पहले आपने देखा है हमने वायर फ्रेम्स बनाए थे, बहुत ही इनिशियल कॉन्सेप्ट था वो, उसमें हमने कुछ भी डिटेल ऐड नहीं की थी, बस चीज़ों का प्लेसमेंट था और हमें एक मोटा मोटा आइडिया लग रहा था कि कौन सी चीज़ कहाँ जा सकती है। बट अब जो लो फिडेलिटी डिज़ाइन के साथ हम करेंगे वो हम ये करेंगे कि हम थोड़े से और उसमें डिटेल्स ऐड करेंगे। एकदम फाइनल डिटेल्स हम ऐड नहीं करेंगे, पर एक आप उसको बीच का आप बोल सकते हैं कि हम थोड़ी और ज़्यादा डिटेल ऐड करेंगे, जिससे कि जो भी हमारे यूज़र हैं या स्टेक होल्डर हैं उनको थोड़ा और आइडिया लगे कि डिज़ाइन आखिर होने वाला कैसा है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले तो हम, इसके पहले भी मैंने आपको बताया है कि फिडेलिटी कितने टाइप की रहती हैं और उनका क्या पर्पस है, बट इस लेक्चर के लिए चलिए एक बार मैं और आपको बताता हूँ लो फिडेलिटी होता क्या है। फिडेलिटी वर्ड का सिंपल मतलब है कि लेवल ऑफ डिटेल्स। तो लो फिडेलिटी वायर फ्रेम अगर देखें आप तो वो एक इनिशियल ब्लूप्रिंट बोल लीजिए या एक खाके की तरह एक्ट करता है वेब पेजेस के लिए, ऐप स्क्रीन्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। और जो हमारे स्टेक होल्डर्स रहते हैं उनको ये हेल्प करता है फोकस करने में कि उस पेज का की पर्पस क्या है और जो चीज़ें हैं वो कहाँ पे हैं और उनकी फंक्शनैलिटी क्या है। और इसमें हम जानबूझ के डेलिबरेटली कोई भी स्पेसिफिक डिटेल जैसे कि कलर हो गया, फ़ॉन्ट हो गया, लोगो हो गया, ये सारी चीज़ें हम ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम वो ऐड करने लगेंगे तो जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, यूज़र हैं या जो भी जिनके लिए हम ऐप बना रहे हैं, उनका सारा का सारा ध्यान इन छोटी छोटी इन चीज़ों पे चला जाएगा कि कलर कैसे होंगे, फ़ॉन्ट कैसे होंगे। और जो हमारा बेसिक पर्पस है पेज का, जो उसकी हर एक सेक्शन है उसका जो पर्पस होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए, इस पर से ध्यान हट जाता है और वो हमारा लोगो, कलर इस सब में लग जाता है। इसीलिए जब भी हम लो फिडेलिटी बनाएं हमको ये ध्यान रखना है कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल ऐड ना करें, कलर ऐड ना करें, फ़ॉन्ट्स बेसिक से यूज़ करें, सिस्टम फ़ॉन्ट, लोगो की जगह प्लेस होल्डर आप डाल दें, या और जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट की जगह आप एक लोरेम इप्सम करके एक प्लेस होल्डर टेक्स्ट कहलाता है। तो ये कुछ नहीं है, एक पैराग्राफ है जिसका कोई मतलब नहीं है। तो ये आप कहीं भी टेक्स्ट जहाँ पे आने वाला है आप वहाँ डाल सकते हैं। तो इससे ये होता है कि ये कोई भी चीज़ का मतलब है ही नहीं इसका, लोरेम इप्सम का, तो वो सिंपली एज अ प्लेस होल्डर की तरह एक्ट करता है। तो ये तो हो गया हमारा, हमने ये समझ लिया कि लो फिडेलिटी डिज़ाइन आखिर है क्या। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और हम एक ये रिफ्रेशर की तरह देखते हैं कि सबसे पहले हमने यहाँ से शुरुआत की, हमने बेसिक चीज़ें डाली और हमने बहुत ना के बराबर हमने यहाँ डिटेल डाली। अब हम ये जो सेकंड स्टेप आप देख रहे हैं, हम इस स्टेप पे आ गए हैं। तो यहाँ पे हमको थोड़ी सी और ज़्यादा डिटेल ऐड करनी है, बहुत ज़्यादा डिटेल भी नहीं ऐड करनी है, जैसे कि कलर हो गया, लोगो हो गया, बट इतनी थोड़ी सी इस जो फर्स्ट फेज था इससे थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल ऐड करनी है ताकि एक अंदाज़ा लग सके कि आखिर चीज़ें दिखेंगी कैसे, जो फाइनल डिज़ाइन रहेगा उसमें चीज़ें कैसी दिखने वाली हैं। तो आई होप ये आपको वापस से चीज़ें रिफ्रेश हो गई होंगी। और चलिए अब हम फिग्मा में चलते हैं और हम वहाँ पे अपने पेज, अपने जो ऐप का एक डैशबोर्ड का पेज जो होम पेज की तरह एक्ट करेगा उसका डिज़ाइन करेंगे। और हम एक फ़्लो देखेंगे कि उस फ्लो के लिए हम कुछ 3 से 4 स्क्रीन्स हम डिज़ाइन करने वाले हैं, लो फिडेलिटी डिज़ाइन बनाने वाले हैं। और उसके बाद से हम उन्हीं डिज़ाइन को यूज़ करके एक लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप बनाएंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए मैं चलता हूँ फिग्मा में और आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा अभी तक जितनी भी लेक्चर्स आए हैं, और आगे थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग होने वाला है डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि लो फिडेलिटी के बाद हम हाई फिडेलिटी पे जाएंगे और हम प्रोटोटाइपिंग करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं। तो चलिए हम अपने डिज़ाइनिंग का पार्ट शुरू करते हैं और आप देख सकते हैं हम फिग्मा में ऑलरेडी आ चुके हैं। और ये जो आपके सामने वायर फ्रेम्स दिख रहे हैं, आपको अगर
आपको अगर ध्यान होगा तो ये हमने लेक्चर 10 में बनाया है, और यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं यहाँ दो डिज़ाइन हैं। वो इसलिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये लेक्चर एक बार रिकॉर्ड कर चुका था, पर कुछ वजह से वो फाइल करप्ट हो गई। तो ये डिज़ाइन ऑलरेडी यहाँ पे हैं, बट हम इन्हें अभी के लिए दूर रखेंगे और हम इन्हें फिर से बनाने की इसमें कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने देखा था कि हमने क्रेजी 8 से आइडिएशन एक्सरसाइज की, और फिर हमने लेक्चर 10 में इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा, और हमने देखा कि एक बहुत ही बेसिक सा वायरफ्रेम कैसे तैयार होता है, जिसमें चीज़ें कहाँ हैं उनका कुछ आइडिया आपको मिलता है, कौन सी चीज़ें हैं, क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उन सारी चीज़ों का आपको एक आइडिया मिलता है। तो चलिए इसमें हम इस लेक्चर में तो हम देखने वाले हैं कि लो फिडेलिटी हमको कैसे बनाना है। मतलब इसी चीज़ में हमको और ज़्यादा आप बोल सकते हैं डिटेल्स ऐड करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम फाइनल प्रोडक्ट जैसा नहीं। हमें बस इतनी डिटेल ऐड करनी है कि जो यूज़र हैं या स्टेक होल्डर हैं उन्हें आइडिया लग जाए कि हाँ ये पेज होने वाला कैसा है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही वेग एक आइडिया लग रहा है कि हाँ यहाँ टेक्स्ट है, यहाँ इमेज है, बट क्या टेक्स्ट है क्या इमेज है बहुत मुश्किल है। तो चलिए इसी को हम और ज़्यादा डिटेल ऐड करते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसी को पूरा कॉपी पेस्ट कर लें। कॉपी करने के लिए Ctrl+C दबाएं और कहीं भी क्लिक करके Ctrl+V दबा देंगे अगर आप, तो ये पूरा का पूरा जो फ्रेम है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ फ्रेम टूल पे जाएं, और आपको जैसे ही देखेंगे तो आपको राइट हैंड साइड में बहुत सारे ऑप्शन देगा फिग्मा। तो यहाँ से हम iPhone 11 Pro हमने प्रो यूज़ किया था, ओके। तो अभी के लिए हम इसको प्रो कर लेते हैं, या जो भी आपको अभी यहाँ पे करने का मन है आप वो कर सकते हैं। अभी के लिए चलिए हम इसे ही करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी है कि हम कितनी स्क्रीन्स बनाने वाले हैं इस ट्यूटोरियल के लिए। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी कर रखा था ये सारी चीज़ें। तो हमें क्योंकि इसके बाद एक प्रोटोटाइप बनाना है, मतलब कि हमें ये जो सारी स्क्रीन्स हम बनाएंगे इन्हें एक सीरीज़ में जोड़ना है, या ऐसा जोड़ना है कि यूज़र जो है वो नेविगेट कर सके। और हम उससे करना क्या चाहते हैं, हम ये मिमिक करना चाहते हैं, ये हूबहू बनाना चाहते हैं कि रियल ऐप में अगर यूज़र क्लिक करेगा तो वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाएगा। तो अभी इसके लिए मैंने एक फ़्लो सोच रखा है कि मान लीजिए एक यूज़र है जो कि रजिस्टर करता है, वो होम पेज पे आता है। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो वो एक कोर्स ढूंढे, जिस कोर्स पेज पे वो जाए, और उस कोर्स पेज में वो कोर्स स्टार्ट करने के लिए पहले वीडियो पे जाके वो वीडियो पेज से कोर्स स्टार्ट कर ले या सेव कर ले उस कोर्स को। तो हम होम पेज बनाएंगे, कोर्स पेज बनाएंगे और एक वीडियो पेज बनाएंगे। हो सकता है आपके केस में अगर आप कुछ और बना रहे हैं तो बीच में जो स्क्रीन्स रहेंगी वो और ज़्यादा बढ़ भी सकती हैं, या हो सकता है आपको सिर्फ 2 ही स्क्रीन का बनानी पड़े। तो ये डिपेंड करेगा, और आपको अगर ज़रूरत पड़ रही है बीच में स्क्रीन बनाने की तो आप बिल्कुल बनाइए, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा स्क्रीन्स बनाएंगे आपको प्रोटोटाइपिंग में उतना इजी रहेगा। कई बार हम भूल जाते हैं प्रोटोटाइपिंग करते हुए कि हमें कोई स्क्रीन की ज़रूरत थी, और जब हम फाइनली प्रोटोटाइप करते हैं तो हमें याद आता है अरे हम तो ये स्क्रीन भूल चुके हैं। तो चलिए हम यहाँ पे पहले तो डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ हैमबर्गर आप मेन्यू देख रहे हैं, ये 3 ठो यहाँ पे चीज़ें हैं। तो ये 3 लाइंस हैं जो ये मेन्यू का काम करती हैं कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड होके बाहर आएगी। तो चलिए पहले तो मैं इसको यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करता हूँ। मॉडिफाई करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ स्ट्रोक है। स्ट्रोक में यहाँ पे और अराउंड 3 कर दूंगा। आप देख सकते हैं ये विड्थ जो इसकी है वो बढ़ गई है, और अभी ये बहुत ही शार्प एजेस है, मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा हो। आई वॉन्ट राउंड एज, तो मैं इसको जैसे ही राउंड पे क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं ये दोनों एज राउंड हो गए। तो चलिए ये तो हो गया हमारा मेन्यू, और अभी मैं यहाँ पे 2 गाइड्स लगाऊंगा दोनों साइड पे, ताकि हमारा जो पूरा लेआउट रहेगा जो भी हम बनाएंगे वो थोड़ा कंसिस्टेंट रहे,
एक ही जैसा रहे, कुछ भी मिसअलाइन ना हो। तो उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ रूलर है एक, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये शिफ्ट और आर प्रेस करके फिग्मा में ला सकते हैं। शिफ्ट प्लस आर शॉर्टकट है। तो जैसे ही आपके पास रूलर है, आप जैसे ही रूलर पर जाएंगे आप देख सकते हैं आपका कर्सर चेंज हो रहा है। ये देखिए, जैसे ही कर्सर चेंज हो आप इसे क्लिक करके ड्रैग करें और आप यहाँ पे ला सकते हैं। तो एक गाइड में यहाँ रखूँगा और एक गाइड में यहाँ रखूँगा। अभी हम मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं, हम अंदाजे से यहाँ पे चल रहे हैं, क्योंकि ये लो फिडेलिटी है तो हमें इतना यहाँ पे एकदम माइन्यूट एडजस्टमेंट और मेजरमेंट करने की अभी ज़रूरत नहीं है। ये सारी माइन्यूट एडजस्टमेंट हम हाई फिडेलिटी में करेंगे। तो चलिए फिर हम यहाँ पे बीच में उर्दू IT अकेडमी का एक लोगो रखना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे उर्दू IT अकेडमी ही लिख लेते हैं। और इसका साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ में यहाँ पे थोड़ा छोटा कर दूँगा, ये लगभग ठीक है। और फिग्मा में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि स्मार्ट गाइड्स हैं, कि आप कुछ भी मूव करेंगे तो ये बता देगा कि अलाइनमेंट कैसा है। जैसे अभी एक वर्टिकल आप देख सकते हैं बीच में लाइन आ रही है, इसका मतलब ये है कि जो पूरा का पूरा फ्रेम है हमारा, उसके सेंटर में हमारा लोगो या फिर जो हमने उर्दू IT अकेडमी लिखा है वो आ गया है। तो ये बहुत इजी और बहुत हैंडी है जब भी आप काम कर रहे हैं। तो यहाँ हमने आई गेस इसे हम थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं या क्या कलर यूज़ कर रहे हैं। आप ब्लैक एंड वाइट में भी कर सकते हैं या ब्लू और वाइट में भी कर सकते हैं। अभी मेन चीज़ ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स ऐड करनी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने 2 चीज़ें तो ऐड कर दी। ये चीज़ मैं ऐसे के ऐसे ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूँगा। इसका साइज़ मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा। तो ये हमने 3 चीज़ें, अपना टॉप का जो बार रहने वाला था हमने वो तो बना लिया है। यहाँ पे फिर हमारा आता है टेक्स्ट। अब जब भी आप कुछ भी वायर फ्रेम बना रहे हैं, लो फिडेलिटी हाई फिडेलिटी, तो एक ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि आप पहले से ही डिसाइड कर लें कि आपके फ़ॉन्ट साइज़ क्या रहने वाले हैं। मान लीजिए हेडिंग का आप रख रहे हैं 32 पिक्सल्स, तो आप बाकी सब हेडिंग का 24 रख सकते हैं। पैराग्राफ आप 16 to 18 रख सकते हैं। और जो स्मॉल टेक्स्ट है वो आप उससे भी छोटा कर सकते हैं, बट ट्राई करिए कि आप 12 से नीचे ना जाएं। तो चलिए सबसे पहले तो हम अपना टाइप टूल लेते हैं। शॉर्टकट है T। अगर आप कीबोर्ड पे T प्रेस करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा, या आप यहाँ से भी जाके T पे आ सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ टाइप टूल आपका एक्टिव हो गया है। और यहाँ मैं लिखूँगा वेलकम। ओके, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। लाइन हाइट दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप और दे देते हैं, ठीक है। और इसका साइज़ हम रखते हैं अभी के लिए, मान लीजिए 24 लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हमने अभी यहाँ कर दी। उसके बाद से यहाँ पे एक सेक्शन है जहाँ पे जो भी आप ऑलरेडी वॉच कर रहे हों वैसा आप एक कंटिन्यू वॉचिंग का यहाँ पे ऑप्शन रहे, और आपके जितने भी वीडियोज़ हैं वो यहाँ सारे रहे, जो भी आप करेंटली कोर्स वॉच कर रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ फिर से टाइप टूल लेते हैं और कंटिन्यू वॉचिंग, बोल्ड हटा देते हैं और इसको हम अभी के लिए 18 कर लेते हैं, या हम बोल्ड रहने भी दे सकते हैं। ओके, तो ये कंटिन्यू वॉचिंग का हो गया। और यहाँ पे अब मैंने पहले यहाँ जब बनाया था तो यहाँ सोचा था कि हॉरिजॉन्टल बार रहनी चाहिए, बट जब मैं वापस से डिज़ाइन बना रहा था तो आप देख सकते हैं ज़्यादा स्पेस सेविंग ये ऑप्शन है कि आप ऐसे टाइल्स टाइप यहाँ पे छोटे छोटे रखें, और यहाँ पे आप उसका डिस्क्रिप्शन रखें और कितने मिनट बचे हैं वो रखते हैं। तो चलिए हम ये बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं एक रेक्टेंगल लूँगा यहाँ पे, और हमारा ये रेक्टेंगल बन गया है।
मैं इसको ही कॉपी पेस्ट कर लूँगा और यहाँ पे हम CCNA कर सकते हैं 2022। मुझे नहीं पता ये कैसे नेमिंग रहती है CCNA की, बट हाँ हम यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, ICND 1 कर दें। तो ये हो गया आपका यहाँ पे इसकी हेडिंग। यहाँ पे हम इसको रख देते हैं 32 मिनट्स लेफ्ट। और मैं यहाँ पे जो टाइप टूल या बाकी चीज़ें हैं जो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ। तो आप जितने जल्दी से जल्दी शॉर्टकट यूज़ करेंगे, सीख लेंगे, वो आपका जो टाइम है डिज़ाइनिंग का वो बहुत ही कम कर देने वाला है। तो चलिए यहाँ हम 18 की जगह से 14 कर देते हैं और इसका कलर हम एक इसे ग्रे दे देते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें थोड़ी अलग अलग हैं। इसलिए ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये सेकेंडरी चीज़ है, ये प्राइमरी चीज़ है। तो इसीलिए हम कलर से उसको चाहे तो डिपिक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। एक ऑप्शन ये है कि आप ऑल्ट दबाएं और यहाँ देख सकते हैं जैसे ही आप ऑल्ट दबाएंगे आपका कर्सर डबल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके या ड्रैग करके इसे डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो चलिए ये देखते हैं। तो ये हो गया हमारा एक डुप्लीकेट, और ऐसे ही मैं एक और कर लेता हूँ। यहाँ ऊपर मैंने कुछ थोड़े से छोटे यहाँ पे रखे थे। तो चलिए इसको मैं कर देता हूँ UX डिज़ाइन और इसे हम कुछ और लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल की तरह काम करेगा। जैसे कि आप मान लीजिए Amazon प्राइम या Netflix या और भी किसी भी ऐप पे हैं, तो आपने ये ध्यान दिया होगा कि आप हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को। तो मैं चाहता हूँ ये कुछ वैसा ही रहे। इसके बाद से बात आती है कि ये वाला सेक्शन में हम क्या रखने वाले थे। यहाँ पे जो मैंने सोचा था वो ऐसा था कि हम जो भी पॉपुलर हमारे चीज़ें हैं, जैसे CCNA के कोर्सेज हैं, माइक्रोसॉफ्ट के हैं, वो सारी यहाँ पे हम फीचर करें जस्ट द पॉपुलर, और एक ऑप्शन रहे कि हम उसे सी ऑल कर सकें कि कितने और कोर्सेज हैं। तो चलिए ये भी हम फटाक से बनाते हैं। तो इसे मैं डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पे क्योंकि हमने ये सर्कुलर सोचा था, ये सर्कल रखने का मतलब ये था कि हम यहाँ पे लोगोज रखेंगे। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट का लोगो, सिस्को का लोगो, फोटोशॉप का, एडोबी का लोगो या और भी बहुत सारी चीज़ें। तो उसके लिए अभी मैं क्या करूँगा, मैं फिर से एक यहाँ पे रेक्टेंगल ही रखता हूँ और मैं इसको तो यहाँ पे हम तीन और ऐसे हम यहाँ पे रखेंगे, जिसके ऊपर एक पे रहेगा हमारा नाम रहेगा। अभी के लिए मैं नाम लिख रहा हूँ, आप चाहें तो इसको बाद में लोगो से भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिस्को हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एंड सो एंड सो फोर्थ। इसके बाद से एक जो सेक्शन नीचे वाला है वो ये है कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ फीचर्ड ब्लॉग रहे या कुछ आर्टिकल रहे कि हम जो भी उर्दू IT अकेडमी के ब्लॉग पे लिखेंगे वो चीज़ें हम अपने इस पे भी फीचर करें, ताकि मान लीजिए कोई और जानना चाहता है कि CCNA क्या है, तो हम उसके बारे में आर्टिकल्स लिखें और हम वो उसके फीचर करके रखें यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ाता हूँ और उसके बाद से मैं ये पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं ये जो हमारा है ये ओवरऑल मोर और लेस एक ही जैसा है। ठीक है, तो
मैं इसे यहाँ से एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ। उप्स, तो ये हमने यहाँ कॉपी कर लिया और मैं इसे भी कॉपी कर लेता हूँ। न्यू एट द ब्लॉग, और मैं ये सारी चीज़ें थोड़ा सी नीचे शिफ्ट कर देता हूँ और इसे थोड़ा सा थंबनेल बड़ा कर देते हैं। और ये हमारा कुछ डिस्क्रिप्शन रहने वाला है। अभी तो मेरे पास कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं है। दिस इज अ डिस्क्रिप्शन, तो मैं अभी एज अ प्लेस होल्डर ही यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ हमने बेसिक चीज़ें जो भी हमारे बाकी चीज़ें थी वो तो हमने कर ली। अब चाहें तो और भी आइडिएट कर सकते हैं कि कौन कौन से सेक्शन आप यहाँ डाल सकते हैं, बट अभी के लिए हम इतना ही लेके चलते हैं। आई गेस इसे हम बोल्ड ना करें, प्लस इसे भी हम सिंपल ही रहने देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम जो नेविगेशन बार सोची थी बॉटम में, यहाँ अभी मैं अगर डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मुझे ये लग रहा है कि शायद हमें उसकी ज़रूरत ना पड़े अभी तो। बट हाँ, हो सकता है जब हम ये डिज़ाइन टेस्ट करें या हम इसे हाई फिडेलिटी बनाएं तो हो सकता है कि हम फिर से सोचें कि हाँ, चीज़ें हम कुछ ऐड कर सकते हैं या कुछ डाल सकते हैं। तो कोई भी यहाँ हार्ड फास्ट रूल नहीं है, आप किसी भी पॉइंट पे चाहें तो कुछ भी डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। बट एक अच्छा प्रैक्टिस ये है कि जब आप कुछ भी बना रहे हैं तो लो फिडेलिटी के फेज़ में ही चीज़ें एक बार प्रोटोटाइप करके टेस्ट कर लें और जो भी एडिशन है वो उसी टाइम पे करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही कम एफर्ट में हमने यहाँ पे एक लो फिडेलिटी बना दिया है। अगर हम इसे हाई फिडेलिटी बना के उसमें चेंजेस करते तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता चीज़ें हटाने में, या आप बोल सकते हैं कि एडिशन करने में। तो अभी क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक हैं, ये बहुत ईजिली आप यहाँ पे कुछ भी करेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए हम यहाँ और चीज़ें देखते हैं कि हमें क्या डालनी है। तो यहाँ हमने फीचर्ड कोर्सेज तो डाले हैं, बट यहाँ सी ऑल का ऑप्शन नहीं है। तो उसके लिए मैं ये साइज़ का टेक्स्ट यूज़ करूँगा, सी ऑल, और इसे हम बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, हम इसे थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट करना चाहेंगे। ओके, और हम यहाँ पे चाहें तो एक CTA एक्शन दे सकते हैं, बट वैसे तो क्योंकि मोबाइल पे है तो ये अंडरस्टूड है कि आप इसी चीज़ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको
ब्लॉग में ले जाएगा। तो चलिए इसका हम साइज़ पहले वापस से कम कर देते हैं। तो ये हमारा पहला स्क्रीन हो चुका है और आप देख सकते हैं मैंने जो पहले बनाया था वो भी एकदम सिमिलर था, बट इसमें क्या था, मैंने कुछ चीज़ें अलग की थी। जैसे मैंने यहाँ पे एक CTA डाला था रीड मोर का, तो ये भी आप चाहें तो डाल सकते हैं, बट अभी मैं यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ। और आई गेस हमने ये वाली स्क्रीन बना ली है, तो हम चाहें तो इसे वापस ऊपर रखते हैं। अब नेक्स्ट स्क्रीन जो बनानी है वो कोर्स पेज की रहने वाली है। जैसे तो मैं चाहता हूँ कि यूज़र को मैं बोलूँ कि आप CCNA का कोर्स का पहला वीडियो आप चालू करें या CCNA का कोर्स चालू करें, और मैं देखना चाहूँगा कि वो कैसे जाएगा ऐप में, कैसे इंटरेक्ट करेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो फ्लो है हमारा वो ये है कि वो ऐप खोलेगा, फीचर्ड कोर्सेज में से सिस्को में जाएगा, या यहाँ से हैमबर्गर मेन्यू में से कोर्सेज सेलेक्ट करेगा। तो वो चीज़ अभी हम नहीं देख रहे हैं, हैमबर्गर मेन्यू वाली बात हम नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो फीचर्ड कोर्सेज में से एक कोर्स पे क्लिक करके यहाँ पे जाए। अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने बात की कि यूज़र कैसे जाएगा, आपके पास दो रास्ते आ गए। तो हम पहले सोच रहे थे कि वो शायद फीचर्ड कोर्सेज से जाना चाहे, बट हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वो मेन्यू में जाके, कोर्सेज में जाके, CCNA में जाके फिर वो स्टार्ट करना चाहे। तो आपको उस सिनेरियो के लिए भी स्क्रीन्स डिज़ाइन करनी पड़ेंगी। तो चलिए, एक स्क्रीन का मैंने आपको बता दिया, बाकी की स्क्रीन्स का डिज़ाइन हम एकदम इसी मैनर में करने वाले हैं। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, वरना ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो मैं इस चीज़ को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ और आई होप आप समझ जाएंगे और फॉलो अलोंग कर लेंगे। तो चलिए मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे बहुत सारी स्क्रीन बना चुके हैं, और जैसा कि मैंने यहाँ डिसाइड किया था कि हम तीन चीज़ें देखने वाले हैं, होम पेज, कोर्स पेज और वीडियो पेज। बट जैसे ही मैंने डिज़ाइन करना शुरू किया, मुझे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया मुझे रियलाइज़ होता गया कि मुझे बीच में और ज़्यादा स्क्रीन्स की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा यूज़र अपने होम पेज से
सिस्को के अंदर जाए, सिस्को के अंदर जाके CCNA का कोर्स का ICND 1 का कोर्स के पेज पे जाए और वो लेक्चर 1 स्टार्ट करे। ठीक है, तो हमें अपने यूजर को होम पेज से CCNA ICND 1 के पेज पे पहुंचाना है। तो एक हम जो तरीका सोच रहे हैं वो ये है कि यूजर हमारा फीचर्ड कोर्स पे क्लिक करेगा, जिससे कि वो सिस्को के सारे कोर्सेज के अंदर चला जाएगा। जैसे ही वो सिस्को के कोर्सेज के अंदर गया, हमें यहाँ फिर बताने की ज़रूरत है कि ICND 1 किसके अंदर आता है। तो वो हमारा CCNA के अंदर आता है, तो हम CCNA का एक पेज अलग हमें बनाना पड़ा। तो हमने CCNA का एक पेज सेम इसी मैनर में एक यहाँ तैयार किया, और यहाँ से हम चाहते हैं कि CCNA में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, राउटिंग, स्विचिंग, सिक्योरिटी और बाकी चीज़ें हैं। तो हम ये भी ऑप्शन देना चाहेंगे यूज़र को कि भाई वो किस स्ट्रीम में CCNA करना चाहता है। तो उसके लिए हमें एक और पेज बनाने की ज़रूरत पड़ी कि मान लीजिए वो राउटिंग एंड स्विचिंग में करना चाहता है, तो राउटिंग स्विचिंग का एक अलग पेज है, और राउटिंग एंड स्विचिंग के बाद वो ICND 1 सेलेक्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं ICND 1 सेलेक्ट किया और हम यहाँ लेक्चर 1 पे आ चुके हैं। तो यहाँ से मैं चाहूँ तो एक और पेज बना दूँ, यहाँ लेक्चर 1 जैसे ही वो क्लिक करेगा तो यहाँ पे लेक्चर 1 आ जाएगा और कुछ हो जाएगा। तो चलिए हम फटाक से उसे भी कर देते हैं। तो हम इसे हटा देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि वो हम उसे हटाने से अच्छा ICND 1 और लेक्चर 1। तो ये हो गया हमारा, और हम लेक्चर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ देंगे। बहुत ही सिंपल सा है ये कॉन्सेप्ट कि वो जैसे ही वीडियो पे क्लिक करेगा यहाँ पे ये चालू हो जाएगा। हम इस चीज़ को थोड़ा सा और अच्छे से करेंगे, बट अभी के लिए ये समझने के लिए ठीक है। हम इससे कुछ ऐसे मैनर में करेंगे कि ब्रेड क्रम्स मैनर में करेंगे, बट अभी के लिए ये आई थिंक ठीक है। यहाँ हमें 2 ऑप्शन और देने पड़ेंगे। एक तो हमारा रहेगा नेक्स्ट वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो, और फिर उसके बाद से हम यहाँ एक ऑप्शन और देते हैं, यहाँ फेवरेट करने का एक ऑप्शन दे देते हैं। सिंपली यहाँ पे हम स्टार दे देते हैं, जिससे वो यहाँ फेवरेट मार्क कर सके, या हम चाहें तो इसे यहाँ पे भी दे सकते हैं। सेव टू फेवरेट। तो ये हमारा सेव टू फेवरेट हो गया। और एक चीज़ हमें और यहाँ पे करने की ज़रूरत है कि अगर कुछ यूज़र मान लीजिए कोई सवाल पूछना चाहे किसी भी लेक्चर में, किसी भी तो हम चाहते हैं वो लेक्चर पेज से ही सवाल पूछ सके। तो उसके लिए यहाँ पे हमें एक बटन देने की ज़रूरत है, आस्क का क्वेश्चन करके या कुछ ऐसा। तो आई गेस हम इसी को यूज़ कर सकते हैं, आस्क आ क्वेश्चन, और इसकी जगह हम चाहें तो कुछ डाल दें आइकॉन, या चाहें तो आप ना भी डालें तो चलेगा। तो एक ये ऑप्शन ज़रूरी है यहाँ देना, ताकि यूज़र यहीं से बहुत ईजिली क्वेश्चन कर सके। तो ये 2 चीज़ें हमारी हो गई हैं, और आई गेस हमने यहाँ कुछ मिस नहीं किया है अभी के लिए तो। और आप देख सकते हैं, जैसे अगर आप इस पेज पे आ गए हो तो आप अभी देख रहे हैं कि हमारा बैक जाने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसके लिए हैमबर्गर मेनू की जगह मेरे को चाहिए कि मैं एक बैक बटन बनाऊं। तो मैं इसको हटा देता हूं और इसको बैक कर देते हैं, और इसको मैं 2 नहीं, आई गेस 1 काम करेगा। तो ये आप देखिए यहाँ हमारा एक बैक जाने का यहाँ ऑप्शन आ गया है। सेम ये चीज़ मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी कर सकता हूँ
क्योंकि हम यूज़र को कभी भी ट्रैप नहीं करना चाहते हैं। जो भी हम डिज़ाइन बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि यूज़र के पास फुल कंट्रोल रहे, वो आगे पीछे दोनों साइड जा सके। तो वो फॉरवर्ड भी जा सकता है, तो यहाँ पे सारे एक्शन से वो फॉरवर्ड जाएगा, बट बैक जाने के लिए क्योंकि हमने नेविगेशन बार यहाँ नहीं बनाई है जो डायरेक्ट होम ले जाए, तो हम चाहते हैं कि एक बैक ऑप्शन हम हमेशा अवेलेबल रखें यूज़र के पास। सेम ये चीज़ हम यहाँ पे भी कर देते हैं और उसको यहाँ पे भी कर देते हैं। तो ये आ गया हमारा बैक ऑप्शन। अभी भी यहाँ पे कुछ खामियां हैं, कमियां हैं, बट अभी के लिए मैं उनको डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको मैं इसकी टेस्टिंग करके बताऊं कि वो सारी खामियां क्या हैं। फिर हम वो जो भी हम रिजल्ट आएगा उस टेस्ट का, हम उसको देखेंगे और हम उसके रिजल्ट को देखते हुए बाकी फिर इसमें कुछ चेंजेस करेंगे जिससे कि ये और अच्छा बने, और कुछ एडिशन भी करेंगे। तो अभी के लिए, इस लेक्चर के लिए आई गेस इतना काफ़ी है। हमने शुरू किया अपने लो फिडेलिटी होम पेज से, और हमने इंटरमीडिएट पेजेस बना के हमने लास्ट पेज तक इसे ले आया। अब हमारा नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है वो ये होने वाला है कि हम इन सारे पेजेस को एक साथ ज्वाइन करेंगे ताकि यूज़र इसको नेविगेट कर सके। और इसके लिए हम प्रोटोटाइपिंग टूल्स जो हैं फिग्मा में उसका यूज़ करेंगे, और मैं आपको और आगे नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि प्रोटोटाइप्स आखिर होते क्या हैं। ये लेक्चर हो सकता है थोड़ा लंबा हो गया हो, बट क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें थी जो डिस्कस करना ज़रूरी थी, तो हमने वो कर ली है। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में चीज़ें और थोड़ी इंटरेस्टिंग होंगी, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। अल्लाह हाफिज़।